गांधी युग आज के बारे में टॉपिक है कोची गांधी युग, ठीक ना। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, ठीक ना। पोरबंदर गुजरात में एक जगह के नाम है पोरबंदर, ठीक ना। गुजरात, ठीक है। गांधी जी 13 साल की उम्र में शादी कर ली थी। किस साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में शादी। किस साल की उम्र में गांधी जी शादी कर लिए थे? 13 साल की उम्र में, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम उनका था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। क्या नाम था? कस्तूरबा। ठीक है। उनके माता का नाम पुतलीबाई। क्या था उनके माता का नाम? पुतलीबाई। अब गांधी जी के 4 बेटा का नाम था। गांधी जी के 4 गो बेटा था, उसका नाम था, 2 का नाम था दास और 2 का नाम था लाल, ठीक ना। पहला का नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। हरिलाल, पहला का नाम था हरिलाल, मनीलाल, ठीक ना। रामदास और देवदास। ठीक है। गांधी जी के बेटा के नाम कोची नाम था? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। गांधी जी 1888 ईस्वी में लंदन गए थे पढ़ने। काजी करने गए थे लंदन? पढ़ाई करने गए थे वकालत के, ठीक है। फिर गांधी जी वापस आए वकील बनकर इंडिया में, ठीक है। वापस आ गए वकील बनकर। फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका केस लड़ने के लिए। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में केस लड़ने के लिए गए थे तो वहां इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। कोची के? फिनिक्स फॉर्म के, ठीक ना। जब गांधी जी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे साउथ अफ्रीका में तो वहां इनको एक मिला था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना। कौन मिला था? गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको गांधी जी ने राजनीतिक गुरु मान लिया था, ठीक ना। यहाँ कौन मिला था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, राजनीतिक गुरु मान लिए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले बोले गांधी जी से कि जब तक तुम बहुत बड़ा क्रांति नहीं बन सकते हैं तब तक तुम कोई अच्छा सा किताब नहीं पढ़ लो क्रांतिकारी नेता का, ठीक है। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के बात से प्रेरित होकर 2 किताब पढ़ा, ठीक ना। जिसका नाम है, पहला का नाम है रिस्किन की किताब। कौन सी किताब? रिस्किन की किताब। रिस्किन की किताब से गांधी जी ने भूख हड़ताल करने की प्रेरणा लिया था। कौन सी से? भूख हड़ताल।
और एक और किताब पढ़ा था जिसका नाम है रियो टोल्स्टॉय, ठीक ना, रियो टोल्स्टॉय। रियो टोल्स्टॉय से गांधी जी आंदोलन करने की प्रेरणा लिया था। काची के आंदोलन करने की प्रेरणा। ठीक है, रियो टोल्स्टॉय से आंदोलन करने की प्रेरणा और स्किन से भूख हड़ताल करने की प्रेरणा मिल गया इनको, ठीक है। अब गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी के, ठीक ना, वापस आ गए इंडिया। दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया आ गए थे। साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी के, ठीक है। 9 जनवरी के इसीलिए हर साल इंडिया में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसी के यादगार में, ठीक ना, कि जितना भी इंडिया से अच्छा डिग्री प्राप्त करके, जैसे डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करके जितना भी आउट ऑफ कंट्री गया है काम करने के लिए, सब आ जाए वापस हमारे देश में, ठीक ना। इसी के चलते जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे ना, तो उन्हीं के लौटने के खुशी में आज भी प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को इंडिया में, ठीक है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आ गए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी के, ठीक है। उन्नीस सौ 16 ईस्वी में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए। कोची के? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ठीक है। अब साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे तो इनको पैसा कौन दिया था? अब आश्रम की स्थापना चाहे इवन कोई भी घर बनाए में पैसा लगेगा कुछ ना कुछ। तो साबरमती आश्रम की स्थापना जब किए थे तो इनको पैसा चाहिए था, तो पैसा दिया था इनको अम्बालाल साराभाई। कौन दिया था? अम्बालाल साराभाई। पैसा कौन दिया था? अम्बालाल साराभाई, ठीक है। उन्नीस सौ 16 ईस्वी में गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। उन्नीस सौ 16 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए, ठीक है। तो वहीं पर इनको बिहार के एक नेता था जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। कुछ नाम था? राजकुमार शुक्ल। तो वहीं पर इनको देख लिया था कि अच्छा नेता है, मतलब कि अच्छा भाषण करता है, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से बोले कि आप आइए हमारे बिहार में, वहां पर अंग्रेज जो है बहुत हम लोगों पर अत्याचार करता है, ठीक है। तो गांधी जी बोले कि हम अभी आपके बिहार में नहीं आ सकते। हमको राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले बोले हैं कि आप तुम जा रहे हो इंडिया में, तो वहां पर ही 1 साल तक के लिए तुमको विद्यार्थी जीवन बिताना होगा। किस साल के लिए? 1 साल के लिए विद्यार्थी जीवन बिताना होगा, ठीक है। तब भी कोई भी काम में तुम सफल होगे, चाहे क्रांतिकारी नेता बनोगे, चाहे कुछ भी बनोगे, ठीक है। तो गांधी जी 1 साल बाद आए। कहाँ? 1917 आ जाएगा 1916 के बाद। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी बिहार में आकर किए थे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। उन्नीस सौ 17 ईस्वी में क्या किए? बिहार में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का मतलब है कि जिस किसान के पास, ठीक ना, 20 कट्ठा अगर जमीन है तो हर 20 कट्ठा जमीन पर, ठीक ना, 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक ना। हर 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा नील की खेती करना
अनिवार्य था, हर किसान पे ये लागू हुआ था। ठीक है, अब नील के खेती करे से प्रभाव क्या होता है खेती पर ना, कि जहां पर नील की खेती होता है ना वहां पर ही पूरा जमीन बंजर हो जाता है, कोई भी फसल वहां पर नहीं उग सकता है। ठीक है, तो गांधी जी सब चंपारण सत्याग्रह इसीलिए किए थे कि नील की खेती नहीं करेंगे कोई भी किसान अब, तो इसीलिए चंपारण सत्याग्रह जीत गए थे। फिर आए 1918। ठीक है, 1918 में इन्होंने मिल मजदूर किया था, मिल मजदूर। ठीक है, तो मिल मजदूर यहीं पर किए थे महात्मा गांधी जी 1918 ईस्वी में, तो यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल किए थे। ठीक है, पहली बार कोची किए थे भूख हड़ताल इंडिया में, मिल मजदूर अहमदाबाद में। ठीक है, भूख हड़ताल सबसे पहले कहाँ किए थे, अहमदाबाद। ठीक है, मिल मजदूर में। ठीक है, 1919 ईस्वी में भारत आया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। काचे आया था, रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो रोलेट एक्ट का कहना था कि कोई भी क्रांतिकारी नेता रहे उसको हम बिना गुनाह के पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने इस कानून को काला कानून बनाया था। कच्ची बताया था काला कानून। ठीक, कि ये काला कानून है, उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चला दिया। ठीक है, 1919 ईस्वी में कुछ आया था रोलेट एक्ट। ठीक है, गांधी जी ने इसको बोला काला कानून। ठीक है, गांधी जी ने इसके रोलेट एक्ट के विरुद्ध चला दिया था। स्टॉप का